ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस भक्ति शास्त्र के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम बस भगवत गीता ऑलमोस्ट कंक्लूड करने पर है और एक सेशन रहेगा। एक या शायद 18वां अध्याय थोड़ा बड़ा है तो शायद 2 भी सेशन लग सकते हैं, लेकिन अगर मेरे स्केड्यूल में संभव होगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हम शायद जरूरत पड़ी तो थोड़े एक्स्ट्रा सेशन कंडक्ट करके जुलाई तक, अगर हम उससे पहले हमारे भक्ति शास्त्री का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं तो। लेकिन इसके लिए हमें भगाना नहीं है, दौड़ाना नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु, जिसके लिए अराउंड 6 सेशंस लगेंगे, और ईशोपनिषद के 4 और उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 4। तो 6 + 8 14 सेशंस। तो देखते हैं हम अप्रैल मई जून जुलाई। तो इसका कारण यह है, इसके लिए दौड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परम पूजा जय पताका स्वामी महाराज से काफी भक्तों के लिए दीक्षा के लिए प्रयास चल रहे हैं, और वो तिथि जो है वो शायद जुलाई में हो सकती है। इतना ऊपरी लेवल तक मुझे पता चला है। तो मैं जरूर प्रयास करूंगा मेरे तरफ से भी, जो भी चीजें पेंडिंग है और हमारे जो बाकी सिलेबस बचा है। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट, ठीक है। जरूरत पड़ा तो हम हफ्ते में भी शायद एक और सेशन लेके फिर जरूर कंप्लीट कर सकते हैं, देखते कैसे होता है। तो आज की चर्चा सत्र को यहाँ पर शुरू करते हैं। कोई बता सकता है 1 या 2 मुद्दे में, बस बहुत लंबा नहीं। 16वें अध्याय में हमने क्या चर्चा की थी? 16वें अध्याय में हमने क्या देखा था? रजनी माता जी, एक भक्त नए दिख रहे मुझे, सुनंदा कानेरे माता जी। हाँ ये हाँ, वही पूछा मैंने उनको, पर उन्होंने कुछ आवाज नहीं दिया। अच्छा। यानी मैंने उनसे पूछा पर वो कुछ बोल नहीं रही है। हरे कृष्णा सुनंदा माता जी। ठीक है, कोई नहीं, रहने दीजिए हरे उनको। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आप कौन से ग्रुप से हैं? हाँ, सुनंदा माता जी, आप कौन से ग्रुप में से हैं? मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भक्ति शास्त्री का सेशन है, ठीक है। तो हाँ, आपने इससे पहले कौन से क्लासेस अटेंड किए हैं इस्कॉन मैंगलोर द्वारा? मी फक्त मराठी बोलू का? हाँ, मराठीत बोला माता जी। हा, मी फक्त तो गीता 12 दिवसाची 18 दिवसाची गीताचा तो फक्त कोर्स केलाय मी.
अच्छा अच्छा, आणि ठीक आहे. सध्या मी जे हे गुरु श्यामदास प्रभूचं हे भागवतम करते, ऐकत. त्यांचं भागवत ते अटेंड करते. ठीक आहे माताजी. आज तुम्ही जॉईन केलं तर ठीक आहे, तुम्ही म्यूटवर राहा आणि तुम्हाला रजनी माताजी बाकीचे जे सिस्टमॅटिक्स प्रोग्राम्स आहेत ना, लेवल 2, हा 3 आणि 4 त्याच्याबद्दल सेपरेटली सांगतील माताजी. ठीक आहे. बरोबर आहे. ओके ओके हा तर माता. 2 दिवस काय झालं, माझा नेट नाही चालला म्हणून मी अटेंड नाही करू शकले. ठीक ठीक आहे माताजी, तुमच्याशी सेपरेटली बोलू आपण. हरे कृष्ण. हा हो चालेल, तर ठीक आहे. हरे कृष्ण. रजनी माताजी, हरे कृष्ण. यस माताजी, बताइए. हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद. प्रभु जी, दैवी गुण जो होते हैं वो 26 होते हैं, जिनके बारे में आपने हमें बता दिया था। और हम्म, जो असुरी गुण होते हैं वो 6 गुण हैं। हम्म, दैवी गुणों में प्रभु जी, दैवी गुणों में आपने हमें बताया था कि दैवी गुण, एक मिनट है। दैवी गुणों का यानी भगवानों का पालन किया जाता है, नियमों का। और हम्म, जिसमें भगवान और उनके जितने भी संत हैं उनकी निस्वार्थी भाव से सेवा करनी चाहिए। और जो गुरु साधु शास्त्र है उसके भी आदेशों का पालन करना चाहिए। और हमें हर वस्तुओं का जो भगवान से मिलती है उसका जो उपहार है उससे लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए भगवान के साथ। और जो दैवी गुण वाले होते हैं वो शाश्वत आनंदमय जीवन, ज्ञान और भगवान की सेवा में ही अपना जीवन लक्ष्य समझते हैं। पर असुरी गुण उससे अपोजिट होते हैं। वो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करते। वो स्वयं को ही मालिक मालक समझते हैं और हर चीज पर अपना हक जमाते हैं। यानी जैसे कि वो कुछ भी करते हैं उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही देते हैं। जैसे कि उनका जो भी बिजनेस होता है या कुछ भी, उसका श्रेय सिर्फ अपने आप को देते हैं, बिना सोचे समझे वो हर कार्य करते रहते हैं उस हिसाब से। और उसमें आपने किसका उदाहरण दिया था? धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया था, क्योंकि धृतराष्ट्र वो पर्सन था कि जो बड़ों का आदर नहीं करता था, उनके उपदेशों को नहीं मानता था और स्त्रियों का भी वो अवहेलना करता था। यानी और तीसरा है कि वो शास्त्रों का भी पालन नहीं करता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो उसको नहीं समझता था। फिर आपने कंस और रावण के बारे में भी बताया था कि वो किस प्रकार के थे। और फिर उसके बाद जो असुरों की गति, परिस्थिति, उसके बारे में उनके यानी उनके बारे में आपने बताया था कि असुरों की दुर्गति कैसे होती है, असुरों की मानसिकता के बारे में बताया था। असुरों की गतिविधियों के परिणाम के बारे में कि वो बहुत सारे चिंतित रहते हैं, वो भ्रमित जाल में पड़ते हैं ऐसे से। और वो इंद्रिय भोग में ही आसक्ति उनकी रहती है, जिसके वजह से उनका पतन होता है। और ये किसके वजह से होता है? असुरों की ये क्रोध, काम और लोभ, ये इसके वजह से ही असुर असुर की शुरुआत होती है, ऐसा आपने बताया था प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद ओके। रजनी हरे माता। कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री हरिप्रिया माता जी, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं प्रभु जी, रजनी माता जी ने सारा कवर कर दिया है, क्योंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्यों में दैवी और आसुरी 2 प्रकार की प्रवृत्तियों का ही जो वर्णन किया है कि, और फिर कहा है कि दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण, उनके सत्व गुण को पोषित करने के लिए कार्यरत करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा हम मन को शुद्ध और विकसित करते हैं। तो जो दैवीय संपत्ति होती है उसकी वृद्धि धीरे धीरे अगर होती है तो हम अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ पहुंच जाते हैं। और इसके विपरीत यदि संसार में जो आसुरी प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे जो मोह अर्थात आसक्ति, अज्ञानता के गुणों की संगति से, और जैसे भौतिक विचारों में अगर हम उनका अंगीकार कर लेते हैं, तो ये जो प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करेंगी और हमें हमारी आत्मा को अंततः नारकीय अस्तित्वों की तरफ ले जाती हैं और ढकेल देती हैं। और इसमें श्री कृष्ण भगवान इस अध्याय के समापन में ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हमें भगवत धाम की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना है। और इसके निर्णय के लिए वो यह भी रूपांतरित करते हैं कि वेद शास्त्रों का ही माना जाता है, अतः हमें वेदों के जो वाक्य हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वेद भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं और भगवान ही वेद स्वरूप और वेदों के द्वारा हम भगवान को ही जानते हैं। और हाँ हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि विधानों को और निषेधों को भी समझना ढंग से चाहिए, जिससे कि हम अपने सारे कार्यों का जो निष्पादन है वो दैवी और जो आसुरिक गुण है उनको
डिफरेंशिएट करके हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे कि हम भगवत भक्ति में भी आगे बढ़े और भगवत धाम की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। बस प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरि प्रिया माता जी, रजनी माता जी। तो आप दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, जिसके आधार पर दैवी और आसुरिक संपदा, दैवी गुण और आसुरिक गुण, इनका विभाजन होता है। वो मुद्दा है कि शास्त्रों के आदेशों का, उपदेशों का पालन करना। जो दैवी संपदा वाले व्यक्ति रहते हैं वो शास्त्रों के उपदेशों का पालन कर कर अपना जीवन जीते हैं, और जो आसुरिक संपदा के व्यक्ति रहते हैं उनका शास्त्रों के आदेशों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर कर देते हैं और उनके विपरीत उनके कार्य करते हैं। और इस दैवी और आसुरिक संपदा के जो व्यक्ति हैं वो हम देखते हैं कि पहले सत्य युग में तो अलग अलग जगह पर रहते थे, लेकिन उसके बाद जैसे त्रेता युग और द्वापर युग समय आगे जाता गया, तब एक ही कुल में, एक ही पिता से हम देखते हैं कि जो दिति और आदिति, ये जो पत्नियां थी, उनके जो पति थे कश्यप मुनि, उन्हीं से देवता और असुरगण दोनों की उत्पत्ति हुई है। तो एक ही कुटुंब में जन्मे हैं, लेकिन उनके कार्यों के हिसाब से, शास्त्रों के आधार पर कार्य करने के हिसाब से ना आधार लेने की वजह से उनकी जो संपदा है, गुण है, वो अलग अलग है। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, जब रजनी माता जी आप उदाहरण दे रही थी महाभारत से, जो हमने एक व्यक्ति का उदाहरण स्पेसिफिकली लिया था आसुरी गुणों के लिए, वो दुर्योधन था। ठीक है, तो जी उनके जी बारे में जी। हमने कहा था कि स्त्रियों के लिए असम्मान और शास्त्रों के विपरीत कार्य, बड़ों का आदर न करना, ये सारे उदाहरण हमने दुर्योधन के बारे में दिए थे। ठीक है, तो अभी 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, दैवी प्रकृति के जो गुण है वो क्लियर है, दैवी व्यक्तियों के गुण क्लियर है, आसुरिक व्यक्तियों के गुण और कार्य क्लियर है, लेकिन ऐसे भी कोई व्यक्ति है जो इन दोनों के बीच में है, जो कि धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वो धर्म का पालन शास्त्रों के आदेशों के अनुसार एग्जैक्टली नहीं है। तो उन व्यक्तियों की गति क्या होगी, उनको हम कैसे, उनका विभाजन कौन से श्रेणी में कर सकते हैं? तो ये अर्जुन का प्रश्न है, और इसके उत्तर में भगवान कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं उससे ये 17वां अध्याय बनता है। और एक महत्वपूर्ण बात है इस 17वें अध्याय के बारे में, कि इस 17वें अध्याय के साथ भगवत गीता समाप्त होती है। आप बोलोगे प्रभु जी 18वां अध्याय तो बचता है। हाँ, वो 18वां अध्याय बचता है, और हम देखेंगे किस बारे में भगवान उसमें चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन के जो अलग अलग प्रश्न है, उस प्रश्नों के उत्तरों में भगवान कृष्ण ने जो भी उपदेश दिया, वो 17वें अध्याय में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में और भी अंत में चर्चा करेंगे। तो ये जो तीसरा यूनिट है भगवत गीता का, इकाई 3, उसमें हमने देखा कि जो अभी तक 13वें अध्याय से लेके अभी 17वें अध्याय तक जो वर्णन है, वो है प्रकृति के 3 गुणों से हम खुद को कैसे निष्कासित, कैसे बाहर निकाल सके, और भगवत भक्ति को कैसे हम खुद को जोड़ पाए, है ना। तो उसमें हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की 13वें और 14वें अध्याय में, और 15वें अध्याय में बरगद के वृक्ष की जो तुलना की भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, और 16वें अध्याय में उस 3 प्रकृति के गुणों के अनुसार जो अलग अलग दैवी और आसुरिक संप्रदाय है उनका वर्णन किया। और आज के अध्याय में हम इन गुणों के आधार पर जो श्रद्धा के अलग अलग विभाजन है, और उन श्रद्धा के विभाजनों के अनुसार एक व्यक्ति के अलग अलग जो काम है, यज्ञ, दान, तप, ऑस्टेरिटीज, चैरिटी एंड सैक्रिफाइस, इनका हम इन श्रद्धा के आधार पर विभाजन कैसे कर सकते हैं, और अन्न का भी विभाजन कैसे कर सकते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले श्लोक को पहले पढ़ते हैं।
तो हमने ये 14वें, 15वें और 16वें अध्याय का एक दूसरे से क्या संबंध है ये दिखाता है। 14वें अध्याय में, 13वें और 14वें अध्याय में हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में देखा था, और सत्व गुण की वजह से जो योनि या जो जन्म प्राप्त होता है किसी जीव को, वो बरगद के वृक्ष के जो ऊपरी टहनियां है वो बताई गई है, और जो कि दैवी संपदा में दिखती है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जीव में। उसी तरह जो रजोगुण और तमोगुण के जो जन्म प्राप्त होता है जीवों को, वो बरगद के वृक्ष के जो निचली टहनियां है वो बताई गई है, जिसमें हमें आसुरिक संपदाएं दिखती है। तो भगवान कृष्ण 23वें श्लोक में बताते हैं, हमने इस पर चर्चा की थी काफी विस्तार से, कि भगवान कृष्ण थोड़े गुस्से में दिखते हैं ऐसे लोगों की तरफ जो कि शास्त्रों के अनुसार, उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन के कार्य नहीं करते और शास्त्रों के उपदेशों को त्याग कर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनको सुख और परम मंजिल कभी प्राप्त नहीं होती, और अगले श्लोक में बताते हैं कि उनको मैं निचले योनि जन्म में हमेशा एक के बाद एक डालता रहता है, और उनको उससे कभी बाहर वो नहीं आ सकते। लेकिन हमने देखा था कि ये भगवान कृष्ण ने उन जीवों का त्याग नहीं किया है, ये अपने एक पिता ने प्रेमवश अपना जो नटखट बेटा है उसको वो डांट रहा है कि तुम सुधरो और तुम मेरे पास आने के लिए ये कार्य कर कर प्रयास करो। तो ये भगवान की चेतना है, भावना है, ना कि उनको किसी को अबेंडन या किसी को त्यागना नहीं है भगवान को यहाँ पर। इस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो अभी हम 17वें अध्याय का पहला श्लोक यहाँ पर एक बार गाएंगे और फिर शुरू करते हैं। नेहा माता जी, बाद में मुझे एक बार समय मिलने के बाद रजनी माता जी, आप और मैं एक छोटा सा कॉल करते हैं कि ये एनिमेशंस की जो सीक्वेंस है ना वो थोड़ी ठीक करते हैं हम, ठीक है, स्लाइड्स में। तो एक दिखेगा फिर, ठीक है। तो कोई पहला श्लोक 17वें अध्याय का कहना चाहेगा? पूनम बिंदल माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य अर्जुन उवाच। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्णः सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? हाँ, तो ये हमने इस पर अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि भगवान ने पिछले अध्याय में शास्त्र के अनुसार और शास्त्र के उपरोधिक जो कार्य है उनके बारे में आसुरिक और दैवी संपदाएं बताई। तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन पूजा और यज्ञ दान तक इनका पालन जरूर कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है उनके बारे में कृपया बताइए। तो उनके बारे में भगवान कृष्ण यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 2, वंदना माता जी, आप श्लोक क्रमांक 2 पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति मां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हाँ, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो श्लोक क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 3 में भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि एक जीव है, उसका कारणम गुण संगोत्स्यात्, उसके अलग अलग प्रकृति के गुणों के साथ संग करने से उसकी श्रद्धा भी एक ही
उस प्रकार की बन जाती है ना। सत्वगुण में, रजोगुण में, रजो और तमोगुण को मिलाकर और तमोगुण में उसकी श्रद्धा बन जाती है, और उस हिसाब से श्रद्धा के भी अलग अलग विभाजन हो जाते हैं व्यक्ति के प्राप्त किए हुए गुणों के अनुसार। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, एक श्लोक का रेफरेंस देते हैं जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में से है। स्मृति श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतकेर हरेर भक्ति उत्पाद एव कल्पते। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि मनगढ़ंत चीजों का निर्माण करते या पालन करते हैं, जो कि स्मृति शास्त्र, स्मृति और श्रुति दो प्रकार के शास्त्र बताए गए, जो कि सुनकर जाने जाते हैं और जो कि याद रखे जाते हैं। सो स्मृति का मतलब है इतिहास, जैसे रामायण है, महाभारत है, और श्रुति का मतलब है जो कि बताकर बोलकर समझने वाले, जैसे कि 4 वेद है, उपनिषद है, ये श्रुति है, और इतिहास है, पुराण है, वो स्मृति है ना। तो इन शास्त्रों के उपदेशों, इनके रेफरेंस के बिना कोई व्यक्ति, और पंचरात्र विधि, पंचरात्र का विधि जो हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में पालन करते हैं, उस विधि का, जैसे हमारी जो डीटी वर्शिप है, अर्च विग्रह की पूजा, वो पंचरात्र विधि के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी ने बताई है। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये 2 पहिए कर कर बताए हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के। कौन से 2 पहिए हैं? भागवत विधि एक पहिया है, और दूसरा है पंचरात्रि का विधि। तो भागवत विधि जरूरी है क्योंकि उसमें भगवान के नाम जप, नाम स्मरण भागवत विधि के अनुसार हम करते हैं। और पंचरात्र विधि जरूरी है ताकि हमारे उस जप के लिए, उस भागवत विधि के साधना के लिए जो भी शुद्धता हमारे कार्यों में जरूरत है, वो हमारे कार्य शुद्ध करने के लिए पंचरात्र विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये 2 जो भागवत विधि और पंचरात्र का विधि है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के अनुसार हमें प्रदान किए। तो यहाँ पर कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा कि इन दोनों रेफरेंसेस को, श्रुति स्मृति, ये सारे शास्त्रों को त्याग कर, उनके उपदेशों को न मानकर और पंचरात्र विधि का पालन न करते हुए कोई अगर कोई भी कार्य कर रहा है मनगढ़ंत और सोच रहा है कि वो भक्ति कर रहा है, तो ऐसे कार्य ना तो उस व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, लेकिन उल्टा वैसे कार्य क्या करेंगे? उत्पात एवं कल्पते, उत्पात मचाएंगे, वो समाज में उत्पादी केवल निर्माण करेंगे। उससे कभी भगवान की भक्ति के लिए लोग अग्रसर नहीं हो जाएंगे, लेकिन उत्पादी डिस्टर्बेंस ही केवल हो जाएगा अगर ऐसे मनगढ़ंत कार्य करते रहे, शास्त्र के अनुसार नहीं किए तो ऐसे कोई आप कार्य सोच सकते हो कि जो कि काफी हम समाज में देखते हैं कि लोग काफी यज्ञ दान तप, कुछ कुछ ऑस्टेरिटी तपस्या करते हैं, लेकिन वो मनगढ़ंत तपस्या रहती है, उसका शास्त्र के अनुसार कोई लेना देना नहीं रहता। कोई आपको उदाहरण याद आता है? लेकिन ये उदाहरण चर्चा करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उस कार्य के लिए हमें सोचना है जो कि शास्त्रों के अनुसार है नहीं। यदि वो यज्ञ दान तप क्यों नहीं दिखते हो? कोई बता सकता है ऐसे कोई कार्य? दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम क्या ऐसे समझ सकते हैं कि जो हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी, तो वो तामसिक मतलब आसुरी प्रवृत्ति में आती है वैसे, लेकिन वेद के अनुसार अगर हम देखें तो शास्त्र अनुमोदित नहीं है इस प्रकार से प्रभु जी। हाँ, वो आसुरिक संपदा में जरूर आती है वो, लेकिन आपको मैं और एक कंटेम्पररी मतलब आज के रिसेंटली समय का एक उदाहरण देता हूँ। और ये उदाहरण देते वक्त आप किसी व्यक्ति के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि कह क्या रहे प्रभुपाद या आचार्य। जैसे देखिए, शास्त्रों में
भगवत गीता में जो तपस्या बताई गई है कलयुग के लोगों के लिए, श्रील प्रभुपाद जी ज्यादातर कौन सी तपस्या बताते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में? काफी बार प्रभु जी चैंटिंग, अपने अंदर मन की तपस्या, शुद्धता। हाँ जब है, और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं स्पेसिफिकली फास्टिंग के बारे में, है ना। जैसे कोई विशेष तिथि है भगवान की आविर्भाव की, या भगवान के जो महान भक्त है उनकी आविर्भाव या तिरुभाव की जो तिथि है, या एकादशी की जो तिथि है, उन पर हम उपवास करते हैं। लेकिन हम देखते हैं आजकल के रिसेंट हिस्ट्री में, इतिहास में, कि काफी लोगों ने इस उपवास की जो विधि है उसका पालन किया कुछ कुछ राजनैतिक ध्येय जी। प्राप्त करने के लिए। तो ये एक उदाहरण है कि जो कि बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्रों में कहाँ बताया गया है कि हम उपवास की विधि करें अपने राजनैतिक ध्येय प्राप्त करने के लिए? तो ये शास्त्रों के अनुसार, ये एक उदाहरण बताया मैंने। तो इस प्रकार के जो विधि बताए जाते वो पुराने ने, आजकल के समाज में भी हम देखते हैं सत्याग्रह जो भी है उसके लिए उपवास करना या जो भी, लेकिन वो शास्त्रों में कहीं इसका उदाहरण नहीं दिया गया है। वो शास्त्रों को मतलब वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इन ऐसे विधियों के लिए जो कि समाज में कई, ये तो एक विधि बताई मैंने, ऐसे बहुत आपको पाई जाएंगी। आपको और एक उदाहरण देता हूं मैं कि मेरा भाई है, मुंबई में रहता है। तो भगवान की दया से पहला बच्चा हुआ उसका, और काफी हेल्दी रहा और घर में सारे खुश थे। बेटा उसका नाम अवनीश हुआ, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन उसने क्या किया कि वो गणपति का मतलब उसमें उनमें काफी श्रद्धा रखता है, जो कि अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपना अपनी कृतज्ञता बोलिए जो भी बोलिए गणेश जी की तरफ अपना आनंद व्यक्त करने के लिए उसने तभी ये वचन लिए कि गणेश चतुर्थी जब भी आएगी, वो जो गणेश चतुर्थी के जो भी है दिन, अनंत चतुर्दशी, मतलब 14 दिन, 14 दिन ही रहते हैं गणेश जी। तो तब तक मैं 11 दिन ना 11 प्रभु? 11 दिन, 11 दिन, हाँ वो 11 दिन मैं उपवास करूंगा। ठीक है, जो कि ये भी एक उदाहरण है कि किसी शास्त्रों में इसका आपको वर्णन नहीं दिखेगा कि गणेश चतुर्थी के समय पर शास्त्रों में बताया गया है कि आपको 11 दिन उपवास करने चाहिए। तो ये बोल सकते कि मन गढ़ंत नियम निकाल लेते हैं व्यक्ति और उनका पालन करने लगते हैं, जिसका कि शास्त्र के साथ कुछ रेफरेंस नहीं है। तो आप बोलोगे प्रभु जी उसमें हानि क्या है? हानि यह है, इस श्लोक में बताया गया है कि अगर हमारी की हुई यज्ञ, दान, तपस्या, जो कि गृहस्थ व्यक्तियों को जरूर करनी चाहिए, किसी ने भी कभी छोड़ना, त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा शास्त्रों के उपदेशों के अनुरूप यज्ञ, दान, तप होना चाहिए। और आज की चर्चा में आगे हम देखेंगे कि अगर यज्ञ, दान, तप शास्त्रों के नियमों के अनुरूप ना हो, मन गढ़ंत हो, तो उससे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी को कोई डाउट है कि दो उदाहरण हमने देखे अभी कि जो श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र विधि के नियमों के अनुसार यज्ञ, दान, तप नहीं है। रजनी माता जी कुछ सवाल है आपका इस पर? यस यस प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो शिवाजी छत्रपति महाराज का ये होता है ना, तभी भी सत्यनारायण की पूजा रखते हैं, या गौ किसी भी यानी बौद्ध लोगों का भी रहता है तभी भी कुछ रखते हैं, तो वो भी सब प्रभु जी उसी टाइप में ही आएगा ना प्रभु जी? देखिए सत्यनारायण की पूजा जो है ना, वो अगर आपने कभी सार्वजनिक कभी सार्वजनिक रहती है ना, यानी पॉलिटिक्स हाँ वाले लोग रखते हैं। कभी अगर आप उसका लाभ भी पढ़ोगे तो वो पूरा कर्म कांड ही है। उसमें भगवान विष्णु की तो सामने तस्वीर रखते हैं, लेकिन आप उसकी अगर कहानी पढ़ोगे तो पूरी तरह से कर्म कांड है, जो कि शास्त्रों के आधारित बिल्कुल नहीं है वो भी। ठीक है, लेकिन हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हम किसी की भावना नहीं ये करना, हर्ट करना चाहते। लेकिन ये पता करना बहुत जरूरी है कि यज्ञ, दान, तप हमेशा शास्त्रों के अनुसार कैसे करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। वन बाय वन। मेरा श्री एक हरि, प्रश्न श्री है। हरि। हाँ हाँ माता जी।
जी प्रभु जी ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिसे कहते हैं ना, मानता करते हैं लोग और फिर उसके लिए कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो डेमिगॉड वर्शिप यानी देवी देवताओं के लिए करते हैं स्पेसिफिकली, तो वो कहीं शास्त्रों में विदित नहीं होता है। जैसे कुलदेवी के लिए कुछ प्रयोजन करते हैं, या पुत्र प्राप्ति के लिए, या कुछ देखिए लोग कहते हैं संकट सोमवार, या जैसे कहते हैं शुक्रवार की संतोषी माता के व्रत, यानी कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य की सिद्धि के लिए, फिर उसके बाद वो मानता करके उतने व्रत उपवास करते हैं। तो क्या ये सब गलत है इस हिसाब से? देखिए उसमें कम से कम जो कर्म कांड के शास्त्र है, जैसे हम देखते हैं कि जो उपनिषद है उसमें कहा गया है, सॉरी उपनिषद नहीं, 18 जो पुराण है उसमें कहा गया है कि 6 6 और 6 विभाजन है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से। तो ऐसे कुछ, इवन अभी मुझे याद आया, ये सत्यनारायण की भी जो हमने कथा के ऊपर अभी चर्चा की, तो हो सकता है किसी कर्म कांड शास्त्र में इसका विवरण दिया हो, इसकी पुष्टि दी हो। ठीक है, तो ये भी कम से कम कर्म कांड के हिसाब से शास्त्रों को तो कम से कम रेफर करे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में जी 7वें और 9वें अध्याय में कि ये लोग भी उनकी स्पेसिफिकली विश्व रूप के बाद बताया गया है कि इनडायरेक्ट वे से, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ही ये सेवा कर रहे हैं, जो कि कर्म कांड में लोग व्याप्त है ना। तो ये कम से जी कम ठीक है, लेकिन अभी जो हमने पहले 2 उदाहरण जो हमने चर्चा की है, वो तो किसी कर्म कांड के शास्त्र में भी इसका वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो 2 विभाजन है, एक तो कि शास्त्रों का बिल्कुल रेफरेंस ही ना होना, खुद की मनगढ़ंत चीजें करना, और दूसरा कि कर्म कांड शास्त्रों के उपदेशों के आधारित कुछ विधि करना, तो उसमें भौतिक फल जरूर मिलेंगे उनको, और वो इतना त्याज्य नहीं बताया गया है जितना इस श्लोक में बताया गया है, किसी भी शास्त्र के आधार बिना। ठीक है, जी श्री हरि प्रिया मत, तो वो प्रभु भी जी, जैसे हाँ वो हाँ उदाहरण जो हम देखते हैं राजा दशरथ का, चूंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे, वो काफी समय से निसंतान, मतलब पुत्र विहीन थे, तो कामेष्टि उन्होंने वो यज्ञ किया था, एक अनुष्ठान जिसके हाँ। द्वारा उन्हें फल प्राप्त हुआ। तो वो भी कर्मकांडी ही यज्ञ था जिसके द्वारा देख उनको वो। देखिए भगवान की शुद्ध भक्ति बिना अगर कोई भी दूसरा प्रयोजन है, तो वो विधि कौन सी है, वो शुद्ध भक्ति छोड़कर है। लेकिन महाराज दशरथ एक साधारण व्यक्ति नहीं है, और उनके द्वारा प्रभु रामचंद्र इस जगत में उन्होंने अवतार प्राप्त किया, तो उनके बारे में हम एग्जैक्टली कर्म कांड नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको ठीक है। दो दो चीजें कि उन्होंने वो जो विधि की थी वो ऐसे नहीं बताई कि केवल उनको पुत्र प्राप्त करने थी, राज्य की सेवा के लिए, कारोबार चलाने के लिए उनको जरूरत थी इनहेरेंट की, है ना। वो एक चीज है, और दूसरी उन्होंने आदेश किससे लिया, वशिष्ठ मुनि से बातचीत कर कर उन्होंने ऋषि श्रृंगों को बुलाया और वो यज्ञ संपन्न किया, मन से नहीं किया, है ना। तो ये जी 2 चीजें महाराज दशरथ के बारे में विशेष है। जी प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी प्रणाम। लेकिन जब मैं इसलिए पूछना चाह रही थी प्रभु जी कि मैं ना सत्यनारायण भगवान की पूजा करती हूँ हर पूर्णिमा को, और मैं व्रत भी रखती हूँ। लेकिन प्रभु जी मेरे भाव ये नहीं होते हैं, मेरे को ये लगता है, मतलब कर्म कांड के भाव नहीं होते हैं। मेरा ये है कि ये मैं नारायण, भगवान नारायण की पूजा कर रही हूँ। और वो स्टोरी जैसे आपने कहा, बस मैं पढ़ती हूँ क्योंकि हमें पढ़नी है, वो एक प्रोसेस जो होता है ना प्रभु जी। तो प्रभु जी क्या वो पूजा, अगर भाव हमारे ऐसे, तो उन्हें अच्छे से हमारे शुद्ध भाव से नहीं लगेगी क्या? देखिए लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा हम शुद्ध भाव में भी कर सकते हैं, लेकिन आप, मैं आपको अलग से कुछ डिवोटीज के कांटेक्ट दे सकता हूँ जिनसे आप पूछ सकते हैं कि वैष्णव तरीके से लक्ष्मी और नारायण की पूजा कैसे कर सकते हैं, है ना। जी। वो हाँ जो जी। सत्यनारायण का विधि है और वो जो कथा है ना, वो कथा भक्ति के अनुरूप एग्जैक्टली कथा नहीं है, तो वो उसमें जी थोड़ा सा बदल कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयोजन क्या है पूजा का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक जी है, प्रभु और जी। ये जी प्रयोजन हमारे कार्य, हमारे विधि में भी दिखना चाहिए। ठीक हाँ है, जी। जी हरे प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और सवाल, हाँ सॉरी हाँ। डिस्टर्ब कर रही। हम्म, प्रभु जी आपने कहा था कि कृष्ण के जितने भी स्वरूप है उनकी पूजा तो हर कोई विष्णु कर सकता है ना कर प्रभु जी, सकता है, जैसे हाँ कि विष्णु मूर्ति। सत्यनारायण की पूजा अगर हम घर में ही करते हैं तो वो कर्म कांड नहीं है।
पर हम अरे, पब्लिकली करते हैं तो वो नहीं नहीं, कर्मकांड। पब्लिक भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम पब्लिकली करने या घर में करने में नहीं है, लेकिन वो जो प्रयोजन है, प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है उस पूजा का। आप, अगर मैं उसकी कथा यहाँ पर नहीं कहना चाहता, लेकिन उसमें साधु वाणी की वगैरह आपको कथा मिलेगी, और जिसमें पता चलेगा आपको कि ये मैंने भगवान की पूजा की तो मुझे ये फल प्राप्त हुआ। उस साधु वाणी ने सारा धन लेकर घर पर आए। अगर मैंने जी पूजा वो बीच में रोक दी तो वो बीच में अटक गए और उनकी नाव डूबने लगी। तो ये जो प्रयोजन है ना माता जी, ये भक्ति के अनुरूप नहीं है। यही बस समझना बहुत जरूरी है। बाकी लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करने में बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन वो प्रयोजन बस हमें सुधारना चाहिए। ओके ओके प्रभु ओके। जी गाइड कीजिएगा प्लीज सुधारने के लिए, स्टोरी मैं आपको, कीजिएगा। हाँ, कुछ आपको भक्तों का रेफरेंस देता हूँ जो कि वैदिक तरीके से ये जो अलग अलग कार्य है उसमें काफी प्रवीण है। ठीक है। जी प्रभु जी जी, हरे थैंक कृष्ण। यू। प्रभु जी, सॉरी, एक और प्रश्न है मेरा। प्रभु जी, हाँ। जैसे अभी अलग अलग, जैसे हम लोग गृहस्थ में हैं और परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे वो होली हाँ। के 10th डे जैसे शांता माता के डोरे लेते हैं, या हम्म। बड़ पूर्णिमा अमावस्या होती है जैसे जो सुहाग के लिए या पति के लिए व्रत होते हैं, हम्म। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक विधि होती है, फिर आप उपवास करते हो। और हम्म। ये सब अगर हम फैमिली में रहते हुए, जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो नव दुर्गा के व्रत चल रहे हैं, तो ये सब कर्म कांड में आएंगे, या सब ये गलत अप्रत्यक्ष, मतलब जिसे कहते हैं ना त्रुटिपूर्ण हो रहा है? पर हम चाहते, जैसे अब हम इस्कॉन से जुड़े हैं और हम इसमें कृष्ण भावना भावित हुए हैं, परंतु पूरे परिवार को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं? क्या हमें ये करना छोड़ेंगे और अलग पद्धति फॉलो करेंगे तो हम कैसे, मतलब उसमें सेट कैसे होंगे पूरे फैमिली बिजनेस में? मतलब हाँ। एक हाँ। तरह से दुविधा है फॉर अ महिला, लाइक अ पर्सन। तो हाँ। ऐसा मैं सोच, मतलब क्या करें उसके लिए? ये काफी प्रैक्टिकल प्रश्न आपने पूछा है। तो हमें कोई चीज सामाजिक सलोखा रखने के लिए, जहां हम कुटुंब में वगैरह रह रहे हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन वो विधि करते वक्त हमारे मन में हमेशा ये भावना रहनी चाहिए कि, समझो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कि मैं अगर घर पे गया गणेश चतुर्थी के समय पे, ऐसे नहीं कि मैं गणेश जी की आरती में भाग नहीं लूंगा, लेकिन मैं मन में मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि हे गणेश जी, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान कृष्ण की सेवा में मैं अग्रसर होता रहूं, और उनके शिष्य, उनके भक्त के रूप में मैं आपका नमन करता हूँ। ठीक है, और आप कृपया ये मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो भगवान के भक्त के रूप में आप जब अपना प्रणाम हो, अपना आदर हो, किसी भी देवता है उनको व्यक्त करेंगे, तो उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है श्री हरिप्रिया माता जी। तो आप वो जो विधि है उनका पालन कीजिए घर की परंपरा अनुसार, लेकिन मन में जो आपकी भावना है वो हमेशा ये रखिए कि हे देवी जी या जो भी देवता है, कि मैं आपकी ये पूजा अर्चना कर रही हूँ घर के विधि के अनुसार, लेकिन आप कृपया भगवान के दास के रूप में ये मुझसे स्वीकार कीजिए। मुझे आपसे कुछ भौतिक फल की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति में ही आगे बढ़ने के लिए आपके आशीर्वाद दे। तो आप यकीन जानिए कि वो आपसे दुगने प्रसन्न होंगे, रादर देन कर्म कांड के लिए। तो आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है, बस हमारी जो चेतना है वो ठीक रखनी है। ठीक है। जी प्रभु जी, जी हरे। प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, और हरे कृष्ण। इसके बारे में हमने पहले भी कुछ उदाहरण जैसे चर्चा की है। मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे जगन्नाथपुरी में भी विमला देवी का मंदिर है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और इस्कॉन वाड़ा, जो कि काफी फेमस गोवर्धन इको विलेज कम्युनिटी है मुंबई के पास में, वहां पे भी हमने चर्चा की थी कि कैसे उस गांव के बाहर एक गणेश जी का मंदिर था जो काफी जीर्ण अवस्था में था। तो भगवान के भक्तों ने जब उस कम्युनिटी की स्थापना की, गोवर्धन इको विलेज, तो भगवान कृष्ण के साथ साथ वो गणेश जी की मूर्ति भी उस गिरते हुए मंदिर से उठा कर लेकर आए, और गणेश जी के लिए काफी अच्छा मंदिर निर्माण किया गोवर्धन इको विलेज में। और क्या किया, गणेश जी का मंदिर स्थापित कर कर जो श्री श्री राधा वृंदावन विहारी का जो महाप्रसाद है, ऑफरिंग के बाद सबसे पहले निकलता है, गणेश जी को भी वो महाप्रसाद दिया जाता है। तो आप इमेजिन करिए, सोचिए कि गणेश जी कितने प्रसन्न होते होंगे भक्तों के ऊपर, कि उन्होंने उनकी स्थापना एकदम स्वच्छ अच्छे जगह पर की, उनके लिए मंदिर की भी स्थापना की, लेकिन उसके साथ साथ वो उनकी सेवा करे भगवान के भक्त के रूप में। तो वो एक भक्त की भावना रहती है। ठीक है। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, तो हरे हमें कुछ कृष्ण। नया इस
इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है घर में, ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई परंपरा है तो उसका पालन हम इस चेतना से करेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर, एक मिनट दीजिए मुझे, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्या भक्ति रसामृत सिंधु से आप करा रहे हैं? नहीं माता जी, जस्ट रेफरेंस था भक्ति रसामृत सिंधु का जो शिला प्रभुपाद जी देते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हम भगवद गीता ही अभी चल रही है हमारी 17वां अध्याय। ठीक ठीक। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अभी बताते हैं कि श्रद्धा के ये जो 3 प्रकार के विभाजन होते हैं अलग अलग गुणों के अनुसार, उसमें अभी भगवान कृष्ण 4 चीजों की में ये विभाजन बताते हैं। सबसे पहले है कि जो त्रिविधा भवति श्रद्धा, 3 प्रकार के श्रद्धा या विश्वास विकसित होते हैं जिस प्रकार से हम हमारे भौतिक गुण में स्थापित है। देही नाम स स्वभावज, उनका जो स्वभाव है, जिस प्रकार के गुणों में वो व्यक्ति स्थित है, उस प्रकार के 3 श्रद्धा विकसित होती है। तो इन श्रद्धा में जब हम अन्न का शुरू करते, उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी की वाणी हम देखते हैं। कोई ये पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक कुछ भी कहा नहीं है? नेहा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी आप प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी। हरे विश्वास, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। विश्वास का विभाजन और इसका आधार, जब तक किसी का विश्वास शुद्ध अच्छाई में पूरी तरह से नहीं है, तब तक विश्वास भौतिक प्रकृति के किसी भी तरीके से दूषित होने के अधीन है। भौतिक प्रकृति के दूषित तरीके हृदय तक फैलते हैं, इसलिए भौतिक प्रकृति की एक विशेष विधा के संपर्क में हृदय की स्थिति के अनुसार किसी का विश्वास स्थापित होता है। 17.3 पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भी पढ़िए, आगे वाला भी। जी प्रभु जी। विश्वास का विभाजन और इसका आधार, इसलिए लोगों को 3 प्रकार के भौतिक स्वभाव द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, और यदि वे शास्त्रिक निषेधाज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वह गढ़ेगा, वह अपनी स्थिति के अनुसार कुछ बनाएगा, या तमोगुण या रजोगुण या सत्वगुण में। वह प्रकृति के समान तरीकों के प्रभाव में खुद को संचालित कर रहा है, लेकिन इसका मतलब है सतही तौर पर तमोगुण में कुछ करना, वह सफल नहीं होगा, वह सफल नहीं होगा, यह सच है और बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। भगवत हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्रों के आधार बिना अगर हम हमारी श्रद्धा उसके आधार पर विकसित नहीं करते, मन गढ़न करते, तो हमारे अलग अलग गुणों के प्रभाव द्वारा हमारी श्रद्धा भी विकसित होगी, और उस श्रद्धा के हमारे जो कार्य है वो भी इन गुणों से ही प्रभावित रहेंगे। तो ये कार्य हम अभी देखेंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि इस अलग अलग श्रद्धा के अनुसार, सत्वगुण में श्रद्धा, रजोगुण में और तमोगुण में अलग अलग प्रकार के जो विश्वास है इस दुनिया में, जिसे कि रिलीजन कहा गया जाता है, लेकिन ये शास्त्र के अनुसार जो धर्म की व्याख्या है वो है कि किसी भी जीव का स्वाभाविक जो कार्य है, स्वभाव जो है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, वो है धर्म। लेकिन जो इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है विश्वास, फेथ। तो श्रील प्रभुपाद जी इससे कभी राजी नहीं थे। वो कहते थे कि जो विश्वास है वो बदल सकता है, लेकिन जो धर्म है किसी भी जीव का वो कभी बदल नहीं सकता, जो कि है भगवान कृष्ण का नित्य अंश होना और नित्य उनकी सेवा करना, ये किसी भी जीव का धर्म है। लेकिन जो विश्वास है वो बदल सकता है। तो ये विश्वास के जो अलग अलग प्रकार है वो बताए गए हैं शास्त्रों में, कि जो विश्वास है जो सत्व गुण में है वो सिखाता है, वो धर्म सिखाते हैं कि
बाकी विश्वास के पालन करने वाले लोगों के प्रति भी कैसे आदर रखो, प्रेम की भावना रखो। और अगर वो हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से पालन नहीं कर रहे, फिर भी उनको आदर और सम्मान से हमने आदान प्रदान करना सीखना चाहिए, उनके प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो विश्वास हो गया, ये जो आज के युग का धर्म हो गया, वो धर्म है सत्व गुण में, है ना। उसी प्रकार से जो रजोगुण के अलग अलग विश्वास रहते हैं, वो सिखाते हैं कि हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा छोड़कर बाकी प्रकार की श्रद्धा पालन करने वाले जो भी व्यक्ति है वो ठीक नहीं है, उनके प्रति घृणा सिखाते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या या गुस्सा सिखाते हैं। तो वो जो विश्वास हो गया, जो धर्म हो गया आज के जगत का, वो कहा जाता है कि वो रजोगुण में विश्वास है। और उसी तरह तमोगुण में जो कि विश्वास है, आजकल के कुछ रिलीजन देखे जाते हैं जो कि माय वे और हाईवे, अगर आप मेरे विश्वास, मेरे श्रद्धा के अनुसार आप पालन नहीं कर रहे हो, तो आप मतलब अलग अलग मीन्स उनको कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज, मैं वो शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है नो अनफेथफुल, है ना। आप विश्वासु है नहीं, आपका विश्वास कुछ मुझसे छोड़कर अलग है, इसका मतलब आपका भगवान में विश्वास है ही नहीं और आपको जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। हिंसा के लिए प्रवृत्त किए जाते हैं। तो वो उस प्रकार का जो विश्वास है वो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है तमोगुण में वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा के इस प्रकार से 3 प्रकार से विभाजन दिए गए, सत्वगुण में श्रद्धा, रजोगुण में श्रद्धा और तमोगुण में। जो सत्वगुण में है वो आदर, सम्मान और प्रेम सिखाती है, जो रजोगुण में है वो घृणा सिखाती है, और जो तमोगुण में है वो उस घृणा के एक और आगे हिंसा भी जस्टिफाई करते, सपोर्ट करते हैं। तो हमें नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सोच सकते हैं कुछ उदाहरण ऐसे विश्वासों के आज के जगत में जो कि ये अलग अलग प्रकार के उनके नतीजे निकल कर आते हैं सामने। हाँ, तो इसके लिए, ये चर्चा करने के लिए हमारी जो रिकॉर्डिंग है, मे बी स्टॉप फॉर अ मिनट, वी पॉज हियर रजनी माता जी, और तो फिर हम ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट प्रभु जी, मैं करती हूँ।